Hello बच्चों, let's read the question. The question here says interactions among various components of the environment involves blank from one level of the system to another. Option A, flow of heredity information, B, flow of food particles, C, flow of energy, and D, flow of oxygen. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding environment and its component, environment and its components. सो इन्वायरमेंट हम बोलते हैं अपनी सराउंडिंग को, एंड इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें बेसिकली दो टाइप के कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, विच इंक्लूड्स योर बायोटिक एंड सेकंड वन आर एबायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स बायोटिक में आते हैं जो भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक में आते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. नॉन लिविंग में हम एयर, वाटर, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ये सब चीज़ें आती हैं एबायोटिक फैक्टर्स में. सो बेसिकली जो भी इन्वायरमेंट में इंटरैक्शंस होती हैं, इंटरैक्शंस वेरियस कंपोनेंट्स की, सो उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा होता है. एक लेवल से दूसरे लेवल पे फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा होता है. एनर्जी, as we know law of conservation of energy means energy जो है, energy can neither be created nor be destroyed. so environment में क्या होता है, energy हमेशा क्या होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है. ट्रांसफर from one system to another, one system to another. और इसी तरीके से जो है इंटरैक्शंस होती हैं एनवायरनमेंट के अंदर, वहां वहां पे क्या हो रहा होता है, एनर्जी का फ्लो हो रहा होता है. तो हमें क्वेश्चन में यही बताना था, एंड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. बाकी फ्लो ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन वो जेनेटिक्स में होता है. फ्लो ऑफ फूड पार्टिकल्स वो जो है डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स पे डिपेंड करता है. फ्लो ऑफ एनर्जी, हाँ एनर्जी फ्लो होती है. फ्लो ऑफ ऑक्सीजन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एनारोबिक भी होते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा. So final answer for the question is option C. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.